guys, welcome back to the channel. Let's start with a new chapter of your class 10th artificial intelligence. तो यार डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जैसे तुम लिंक पर क्लिक करोगे तुम हमारी वेबसाइट पे आ जाओगे। इधर सिलेबस वाला सेक्शन गिवन है, जैसे तुम क्लिक करोगे तुम्हारा लेटेस्ट सिलेबस खुल जाएगा। तो यार आज की वीडियो में हम तुम्हारे पार्ट बी का यूनिट 3 कवर कर रहे होंगे, दैट इज इवैल्यूएटिंग मॉडल्स। तो यार ये सारे तुम्हारे टेक्स्ट बुक के टॉपिक्स इस वीडियो में कवर हो रहे होंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर वेरी फर्स्ट सेशन, इवैल्यूएशन। तो यार इवैल्यूएशन सुन के तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा है? कुछ कैलकुलेट करना, कुछ बताना। तो यार अभी तक हमने पिछली 2 यूनिट में एआई प्रोजेक्ट साइकिल की ये 4 स्टेप्स कर लिए, दैट इज प्रॉब्लम स्कोपिंग, डेटा एक्विजिशन, डेटा एक्सप्लोरेशन और मॉडलिंग। 4th स्टेप में हम एक एआई का मॉडल रेडी कर लेते थे, बट अब डिसाइड कैसे करें जो हमारा मॉडल बना भी है वो सही चल भी रहा है या नहीं। यहीं पे तुम्हारा काम आता है तुम्हारा 5th स्टेप, दैट इज इवैल्यूएशन। तो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में जो डेफिनेशन गिवन है इज प्रोसेस ऑफ यूजिंग मैट्रिसेस टू मेजर हाउ वेल अ मॉडल परफॉर्म्स। इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए जो भी तुमने एआई मॉडल बनाया है वो आखिर परफॉर्म कैसा करता है, उसी का कैलकुलेशन कि उसकी परफॉर्मेंस कितनी अच्छी है कितनी बेकार है। इसी पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मॉडल इवैल्यूएशन। तो इसकी इंपॉर्टेंस आखिर क्या है? सबसे पहली इंपॉर्टेंस, ये हमारा मॉडल इंप्रूव करने में हेल्प करता है विद द हेल्प ऑफ फीडबैक। जैसे तुम्हारा मॉडल करेक्ट आंसर दे रहा है तो तुम मॉडल को बताओगे कि यार तू सही आंसर दे रहा है, तो वो अपने अंदर पॉजिटिव चेंजेस लाएगा। बट जैसे ही तुमने उससे कुछ क्वेश्चन पूछा और उसने तुम्हें गलत आंसर दिया तो तुम उसे बताओगे कि यार तू गलत आंसर दे रहा है, तो नेक्स्ट टाइम जब भी तुम सेम क्वेश्चन उससे पूछोगे तो वो आंसर करेक्ट करके देगा। तो इसी फीडबैक से वो अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करता है। सेकंड, ये एक लूप में प्रोसेस है। तुम एक मॉडल बनाते हो, फिर आंसर और लोगों से उसका फीडबैक लेते हो, फीडबैक के अकॉर्डिंग तुम मॉडल में इंप्रूवमेंट करते हो और यही प्रोसेस रिपीट करते हो जब तक तुम्हारी एक्यूरेसी हाई ना हो जाए। जो मॉडल इवैल्यूएशन है वो स्कूल के रिपोर्ट कार्ड की तरह सेम होता है। जैसे तुम्हारे स्कूल के रिपोर्ट कार्ड में तुम्हें ग्रेड्स, परसेंटेजेस और रैंक्स गिवन होती है, जिससे पता चलता है कि तुम्हारी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या है। सिमिलरली हमारे इस चैप्टर में भी कुछ मैट्रिसेस है, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, एरर और बहुत सारी चीजें, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि हमारा मॉडल कितना एक्यूरेट है, कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो यार आखिर इसकी नीड है क्यों? तुमने मॉडल बना लिया, बात खत्म, बट मॉडलिंग के बाद इवैल्यूएशन की नीड आखिर पड़ी क्यों? तो सबसे पहले ये तो रिपोर्ट कार्ड की तरह काम करता है कि तुम्हें अपने मॉडल की खामियां, मॉडल की अच्छाइयां, हर चीज पता लग जाएगी। उसके बाद ये हेल्प करता है क्या क्या समझने में। सबसे पहले स्ट्रेंथ्स, तुम्हारा मॉडल किस किस चीजों में अच्छा है। सेकंड हो गया वीकनेस, कहाँ कहाँ ऐसी चीजें हैं जहाँ पे तुम्हारा मॉडल फेल हो जाता है। थर्ड हो गया सूटेबिलिटी, कौन कौन टास्क में तुम्हारा मॉडल एकदम सही आंसर दे रहा है और ऐसे कौन से टास्क है जहाँ पे तुम्हारा मॉडल बिल्कुल फेल हो जा रहा है। तो ये सारी चीजें जानने के लिए तुम्हें क्या चाहिए होता है? मॉडल इवैल्यूएशन। ये हमें एक ट्रस्टवर्दी और रिलायबल एआई सिस्टम बनाने में हेल्प करते। तो यार जैसे तुम मॉडल इवैल्यूएशन से क्या क्या पता लगा सकते हो कि तुम्हारा मॉडल कितना गुड है और कितना बैड है। तो यार ये तो था तुम्हारा सेशन 1। तुम्हारे बुक के अंदर जितने भी टॉपिक्स गिवन है हमने काफी अच्छे से कर लिया। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट सेशन, दैट इज स्प्लिटिंग ट्रेनिंग सेट। तो यार सिंपल वर्ड्स में, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, तुम्हारे पास डेटा होगा, तुम उसे स्प्लिट कर देते हो, किसमें? टेस्टिंग सेट में और ट्रेनिंग सेट। आओ इसे और डिटेल में देखते हैं। ट्रेन, टेस्ट, स्प्लिट आखिर होता क्या है? सबसे पहले तो ये एक टेक्निक है जिससे हम किसी भी एल्गोरिदम की परफॉर्मेंस बता सकते हैं। ये वर्क करता है किस पे? सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिदम में। अगर तुमने लास्ट यूनिट की वीडियो देखी है तो मैंने बताया था जब भी हम मॉडल की ट्रेनिंग कराते हैं विद द हेल्प ऑफ लेबल डेटा सेट, जैसे तुमने डॉग की फोटो दी और डॉग का नाम भी दे दिया, तो लेबल डेटा सेट जहां पर यूज होता है उसे हम क्या बोलते हैं? सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिदम। तो ट्रेन, टेस्ट, स्प्लिट कहां पे काम आता है? सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिदम में। डेटा सेट जो होता है हमारा 2 सबसेट्स में डिवाइड होता है। ये पूरा डेटा किस 2 सबसेट में डिवाइड होता है? सबसे पहला ट्रेनिंग डेटा सेट, जैसे इतना सारा तुम्हारा डेटा है, इसका कुछ पोर्शन, ब्लू वाला पोर्शन तुम यूज कर रहे हो मॉडल को ट्रेन करने के लिए। फिर मॉडल तुम्हारा जब ट्रेन हो जाए, अच्छे से बन जाए, तो तुम बीच में से
ऐसे डेटा लोगे जो मॉडल ने नहीं देखे, उस डेटा को तुम टेस्टिंग के लिए भेजोगे, क्या तुम्हारा मॉडल सही आंसर दे रहा है या नहीं दे रहा। टेस्टिंग डेटा सेट यूज्ड टू इवेल्युएट द मॉडल। ठीक है, तुम्हारे पास जितना भी डेटा होगा उसे तुम दो चीजों में डिवाइड करोगे, ट्रेनिंग सेट और टेस्टिंग सेट। ट्रेनिंग सेट से तुम एक मॉडल रेडी कराओगे, जब तुम्हारा मॉडल रेडी हो जाएगा तो अनसीन जो टेस्टिंग सेट है उसको तुम एज अ इनपुट पास कराओगे और आउटपुट चेक करोगे, क्या तुम्हारा मॉडल सही आंसर दे रहा है या नहीं। जितना ज्यादा डेटा सेट होगा तुम्हारा उतना अच्छा मॉडल रेडी होगा। तो यार आखिरकार इसकी नीड क्यों पड़ी, आओ देखते हैं। ट्रेनिंग सेट हेल्प्स द मॉडल लर्न द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट्स। जैसे लास्ट यूनिट में हम मॉडल ट्रेन करा रहे थे एप्पल और ऑरेंजेस का, तो उसने रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करा होगा इनपुट और आउटपुट में कि जैसी कोई कलर का फ्रूट रेड है तो उसे हम एप्पल बोल सकते हैं, और जिस फ्रूट का कलर ऑरेंज है वो ऑरेंज फ्रूट हो सकता है। तो उसने एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करी इनपुट और आउटपुट के बीच। तो जितना ज्यादा ट्रेनिंग सेट होगा उतने अच्छे रिलेशनशिप मॉडल तुम्हारा बिल्ड कर पाएगा। सेकेंड है टेस्टिंग सेट गिवन टू द ट्रेन मॉडल टू मेक प्रेडिक्शंस विच आर देन कंपेयर्ड टू एक्चुअल वैल्यू। तो यार टेस्टिंग सेट का जो भी आउटपुट आता है फिर उसे तुम मॉडल से रीचेकिंग कराते हो कि मॉडल ने आंसर सही दिया भी है कि नहीं, और जहां जहां पर मॉडल तुम्हारा गलत हो जाता है, टेस्टिंग सेट का आंसर सही देने में तुम्हारा मॉडल गलत हो जाता है, वहां पे हम उसमें चेंजेस करते हैं जिससे तुम्हारा मॉडल और इम्प्रूव हो सके और बेटर हो सके। तो इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, एस्टिमेट कर पाओ कि कोई भी नया डेटा है तो मॉडल तुम्हारा कैसा परफॉर्म करेगा। तुमने इन पूरे डेटा सेट से ट्रेनिंग और टेस्टिंग करा ली, अब मान लो एक नया रैंडम डेटा को तुम अपने मॉडल पे टेस्टिंग के लिए भेजो, तो उससे क्या आंसर आएगा उसका एस्टिमेशन हम निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। दिस रिफ्लेक्ट्स रियल वर्ल्ड यूसेज। तो रियल वर्ल्ड की यूसेज और एग्जांपल्स हम इससे एस्टैब्लिश कर सकते हैं। जैसे जितना भी अभी डेटा अवेलेबल है उससे तुम्हारा मॉडल को ट्रेन करो और फिर फ्यूचर प्रेडिक्ट करो जो भी अनसीन डेटा का है। तो यार कभी भी ना ट्रेनिंग डेटा टेस्टिंग के लिए यूज मत करना। अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारा मॉडल ट्रेनिंग को याद कर लेगा कि इनपुट क्या आ रहा है और आउटपुट क्या देना है, फिर तुम्हारा मॉडल कुछ लॉजिक नहीं लगाएगा, सिंपली मेमोराइज कर लेगा। सेकेंड हो गया, इट विल ऑलवेज प्रेडिक्ट करेक्टली फॉर दैट डेटा। अब तुमने सारे इनपुट मॉडल को दे ही दिए हैं कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, तो कुछ फायदा है इसका क्वेश्चन पूछने से, उसको तो ऑलरेडी आंसर्स पता है। तो हमारे पास कुछ ऐसा भी डेटा होना चाहिए जो तुम्हारे मॉडल्स को जिसके आंसर नहीं पता, ताकि हम मॉडल को टेस्ट कर पाए। इसी इशू को हम क्या कहते हैं, ओवरफिटिंग। जो तुम्हारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट डेटा है उसका तो आंसर तुम्हारा मॉडल सही दे रहा है, बट जो भी नया डेटा आ रहा है तुम्हारा मॉडल फेल हो जा रहा है, हमेशा गलत आंसर दे रहा है। इस प्रॉब्लम को हम क्या बोलते हैं, ओवरफिटिंग। और ये क्यों होता है, जब हम टेस्टिंग डेटा को एज अ ट्रेनिंग डेटा यूज करने लग जाते हैं। तो ये तो था तुम्हारा ट्रेन टेस्ट स्प्लिट एंड योर सेशन सेकेंड। So let's start with our session 3, that is accuracy and error। तो यार ये दोनों टर्म्स तुम्हें एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो तुम्हें एक कॉन्सर्ट में जाना है जहाँ पे जो एंट्री फी है इज ₹500 पर पर्सन। तुम्हारा एक दोस्त है बॉब, उसने वहाँ टिकट की प्राइस 300 के अंदर वो टिकट लेके आया। तुम्हारा एक और दोस्त है बिली, वो टिकट लेके आया 550 की। अब जो डिफरेंस है एक्चुअल प्राइस और जिसमें उसने खरीदा, बॉब के अंदर कितना है, 500 माइनस 300 दैट इज 200, और बिली के अंदर 550 माइनस 500 दैट इज 50। तो टिकट ऑथेंटिसिटी किसकी ज्यादा है, एक्यूरेट बिली की, क्योंकि वहां पे एरर के चांसेस कम है। एक्चुअल प्राइस था 500, बिली लेके आया 550 की, तो बहुत हाई चांसेस है कि टिकट ऑथेंटिक होगी। बट यहीं पर तुम्हारा दोस्त जो बॉब है, मान लो उसकी बातचीत है, वो तो अलग बात है, बट अगर वो कोई फेक टिकट किसी ने उसको बेच दी 300 में और वो खुश हो रहा है, यहाँ पर एरर चांसेस ज़्यादा है ना, क्योंकि डिफरेंस जो आ रहा है वो 200 का आ रहा है और इधर जो डिफरेंस आ रहा है वो 50 का आ रहा है। तो जितना कम एरर रहेगा उतना ज़्यादा एक्यूरेसी रहेगी। तो इस एग्जाम्पल से मैं तुम्हें यही समझाना चाह रहा था। एक्यूरेसी क्या होती है, तो यार सिंपल वर्ड्स में ये बताता है कि मॉडल कितनी बार सही प्रेडिक्शंस करता है। एक्यूरेसी और मॉडल परफॉर्मेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितनी अच्छी परफॉर्मेंस होगी उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी होगी, और इसी का ऑपोजिट क्या होता है, तुम्हारा एरर।
डिफरेंस होता है किसके बीच? तुम्हारे प्रेडिक्शन वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू के बीच। उसको हम क्या बोलते हैं? एरर। तो एरर बताता है जो हमारा प्रेडिक्शन आया है वो एक्चुअल आउटकम से कितना दूर है। ये किस चीज में यूज होता है? ये किन चीजों में यूज होता है? इट इज यूज टू कंपेयर मॉडल्स एंड सेलेक्ट द बेस्ट वंस। तो तुमने मान लो बहुत सारे मॉडल्स बना लिए और तुम्हारे पास डेटा है कि इसका एरर इतना है, इसका एरर इतना है, तो तुम सबसे कम एरर वाले मॉडल को ही चूज करोगे। तो ये हेल्प करता है किसमें? मॉडल कंपैरिजन और चूज करने में, जो भी तुम्हारा बेस्ट मॉडल होता है। तो यार इसे एक डायग्राम से समझते हैं। तुमने डेटा इनपुट करा है अपने मॉडल के अंदर, मॉडल ने तुम्हारी कुछ वैल्यू प्रेडिक्ट करके दी, तुम्हारे पास उसका एक्चुअल वैल्यू भी बताता, तुमने डिफरेंस निकाला, डिफरेंस निकालने से तुम्हारा क्या आ गया? एरर आ गया। अब जो भी एरर आया है तुम फाइंड करोगे ये एरर आखिर आया क्यों है। तुम्हें जैसी रीजन पता चलेगा कि तुम्हारा एरर क्यों आया है, तुम अपने मॉडल में जाके चेंजेस करोगे, फिर उसे इनपुट डेटा दोगे, फिर उससे आउटपुट प्रेडिक्ट कराओगे, फिर डिफरेंस कैलकुलेट करोगे, फिर देखोगे कि एरर बढ़ा है कि कम हुआ है। अगर एरर कम हुआ है तब तो तुम्हारा मॉडल और इम्प्रूव कर रहा है, बट अगर एरर बढ़ता जा रहा है तो तुम्हारा मॉडल खराब होता जा रहा है। तो ये डायग्राम तुम अपने पेपर में बना कर आ जाना। सो इसके की पॉइंट्स क्या है? हमें अपने एआई मॉडल में कम से कम एरर रखने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए। जो रियल वर्ल्ड का डेटा होता है बहुत मेस्ड अप है। ऐसा नहीं है जब भी तुम मॉडल बनाओगे 100% एक्यूरेट होगा, बहुत रेयर चांसेस होते हैं। हमेशा कोई ना कोई एरर तो हमेशा एक्सपेक्ट कर कर हमें चलना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट होता है चूजिंग द राइट मेट्रिक। तो जो भी मेट्रिक तुम चूज कर रहे हो, एक्यूरेसी चूज कर रहे हो मॉडल के लिए या फिर एरर चूज कर रहे हो, वो किस पे डिपेंड करता है? तुम कौन सा टास्क परफॉर्म करोगे, तुम्हारी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है उस मॉडल से। एक्यूरेसी और एरर दोनों ही तुम्हारे पिलर हैं किसके? मॉडल इवैल्यूएशन के। तो मैंने जितना भी बताया पेपर में छाप के आ जाना, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में इसके अलावा और कुछ भी नहीं लिखा। सो लेट्स मूव टू आवर फाइनल टॉपिक, दैट इज इवैल्यूएशन मैट्रिसेस। तो यार तुम्हें क्लासिफिकेशन याद है? हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। इसमें हम डेटा सेट को क्लासेस में डिवाइड कर देते थे। जैसे हमने इनपुट कराया था एप्पल ऑरेंज एप्पल ऑरेंज एप्पल ऑरेंज, फिर जैसे ही हम उसे इनपुट करा देते तो मॉडल बता देता था ये इस क्लास का है, ये इस क्लास का है। तो हम अलग अलग क्लासेस बना देते थे बेस्ड ऑन इनपुट एंड आर एआई मॉडल। तो इवैल्यूएशन मैट्रिसेस तुम्हारे जो बुक पे गिवन है वो गिवन है क्लासिफिकेशन के ऊपर, जहाँ पे तुम क्लासेस में डिवाइड करते हो। तो हमें इस यूनिट के अंदर क्या क्या पढ़ना है, हमें इस सेक्शन के अंदर क्या क्या पढ़ना है? कंफ्यूजन मैट्रिक्स, क्लासिफिकेशन एक्यूरेसी, प्रिसीजन और रिकॉल। आओ एक एक कर सब कुछ पढ़ते हैं। सबसे पहले कंफ्यूजन मैट्रिक्स। पहले तो 2 सेकेंड इस डायग्राम को देखो क्या क्या लिखा है। सबसे पहले टॉप पे लिख देना तुम एक्चुअल वैल्यूज, जो ओरिजिनल वैल्यूज है, आउटपुट है ओरिजिनल। फिर है प्रेडिक्टेड वैल्यूज, जो तुम्हारे एआई मॉडल ने आंसर दिया है। इधर लिख देना नेगेटिव पॉजिटिव, इधर लिख देना पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। इधर लिखा है टीपी, एफपी, एफएन, टीएन। आओ देखते हैं क्या क्या लिखा है। सबसे पहला सेल होता है हमारा ट्रू पॉजिटिव का। जब भी आगे ट्रू लिखा हो मतलब तुम्हारा मॉडल सही आंसर दे रहा है। जब भी आगे एफ लिखा हो मतलब तुम्हारा मॉडल गलत आंसर दे रहा है। तो इधर ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव, ट्रू नेगेटिव। जहां पर भी टी आगे लिखा है मतलब तुम्हारा मॉडल सही आंसर दे रहा है, और जहां पर भी फॉल्स आगे लिखा है मतलब तुम्हारा मॉडल गलत आंसर दे रहा है, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई। उसके बाद एक एग्जांपल देखो, तुम्हें ये डायग्राम अच्छे से समझ आ जाएगा। सिक पीपल करेक्टली प्रेडिक्टेड एज सिक बाय द मॉडल। तो यार ऐसे 30 बंदे हैं जो तुम्हारे एआई मॉडल ने बताया है कि वो बीमार है और वो एक्चुअल में भी बीमार थे, ठीक है। ये वाला सेल बताता है कि एक्चुअल जो चीज है वही तुम्हारे मॉडल ने बताया। जैसे यहाँ पर लोग बीमार थे, फिर हमने एआई मॉडल से पूछा क्या लोग सच में बीमार है, मॉडल ने भी बताया हाँ बीमार है। तो ऐसे कितने बंदे थे? 30। तो ये हमने एक सेल बना दिया, उसके अंदर वैल्यू डाल दी 30। सेकंड आ जाओ फॉल्स पॉजिटिव पे। फॉल्स मतलब गलत, तुम्हारे मॉडल ने गलत बताया। हेल्दी पीपल इनकरेक्टली प्रेडिक्टेड एज सिक बाय द मॉडल। वैसे तो तुम्हारे जो लोग थे वो बीमार नहीं थे, बट तुम्हारे मॉडल ने क्या बताया? वो लोग बीमार है। मैंने बताया था आगे एफ लिखा हो तो तुम्हारा मॉडल आंसर गलत दे रहा है। मॉडल ने गलत आंसर दिया कि लोग बीमार है। ऐसे कितने उसने आंसर गलत दिए?
930। आ जाओ फिर नेक्स्ट सेल पे, फॉल्स नेगेटिव। फॉल्स मतलब मॉडल तुम्हारा गलत आंसर दे रहा है। इसका एग्जांपल देखो, सिक पीपल इनकरेक्टली प्रेडिक्टेड एज नॉट सिक बाय द मॉडल। लोग एक्चुअल में बीमार हैं, बट मॉडल तुम्हारा क्या बता रहा है कि लोग बीमार नहीं है, सही है। ऐसे कितने लोग हैं? 10। फिर आ जाओ लास्ट सेल पे, हेल्दी पीपल करेक्टली प्रेडिक्टेड एज नॉट सिक बाय द मॉडल। मतलब पीपल तो सही है, बट मॉडल ने क्या बताया, वो लोग नॉट सिक है। ये ऐसे कितने हैं? 930। तो तुम्हें हल्का फुल्का आइडिया लगा ये क्लासिफिकेशन मैट्रिक्स होता क्या है। इसका एक और एग्जांपल हम टेक्स्ट बुक में देखेंगे। तो यार ये सेल क्या बता रहा था कि कौन कौन लोग बीमार है, और मॉडल ने भी बोला है ये बीमार है, ठीक है। ये सेल क्या बता रहा था कि कौन कौन पीपल हेल्दी हैं, बट मॉडल बता रहा था कि लोग बीमार है। ये वाला सेल क्या बता रहा था कि लोग बीमार है, बट मॉडल क्या बता रहा है कि लोग बीमार नहीं है। और ये वाला कॉलम क्या बताता है? ग्रीन है, मतलब ट्रू है। मॉडल सही बता रहा है कि लोग बीमार भी नहीं है, और जो मॉडल है उसने भी बताया कि लोग बीमार नहीं है। तो ये तो था हमारा क्लासिफिकेशन मैट्रिक्स। ये जो टीपीए, एफपीए, एफएन है, टीएन है, ये तुम्हें पेपर में वैल्यूज गिवन होगी। जैसे इधर गिवन है 30, एफपी की वैल्यू गिवन है 30, एफएन की गिवन है 10 और टीएन की गिवन है 930। इससे तुम्हें बहुत सारे मैट्रिक्स निकालने पड़ते हैं, जैसे ये 4 और एक ये 5 मैट्रिक्स। ये फॉर्मूलाज गिवन है, तुम्हें इसे रटना पड़ेगा। जैसे तुम्हारे पेपर में पूछ लेंगे ऐसे क्लासिफिकेशन मैट्रिक्स देके कि एक्यूरेसी बताओ, तो एक्यूरेसी का सिंपल सा फॉर्मूला होता है टीपी प्लस टीएन। टीपी देखो कहाँ पे है, ये रहा टीपी। टीएन क्या है? ये रहा। फिर टीपी इधर, टीएन का है? ये रहा। एफपी ये रहा, एफएन ये रहा। तो सिंपली ये जो वैल्यूज गिवन है इसके अंदर डाल देना फॉर्मूले के अंदर, उससे तुम्हारे मॉडल की एक्यूरेसी आ जाएगी। सिमिलरली अगर तुम्हें मॉडल की स्पेसिफिसिटी निकालनी हो तो इधर ऐसे वैल्यूज डाल देना। प्रिसीजन निकालना हो तो इस फॉर्मूले में वैल्यूज डाल देना। रिकॉल निकालना हो तो इस फॉर्मूले में वैल्यूज डाल देना। और तुम्हें F1 स्कोर निकालना हो तो यहाँ से वैल्यूज लेके इनके अंदर डाल देना। इधर डायरेक्ट वैल्यू भी डाल सकते हो, वरना प्रिसीजन कैलकुलेट करके यहाँ डाल दो, रिकॉल कैलकुलेट करके यहाँ डाल दो, तो इससे तुम्हारा F1 स्कोर आ जाएगा। ये जो 5 चीजें निकली हैं इसे ही हम क्या बोलते हैं? तुम्हारे इवैल्यूएशन मैट्रिसेस। सबसे इजी चैप्टर है तुम्हारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तुम्हारे एग्जाम में 5 या 10 मार्क्स का, तो बहुत आसानी से तुम कर सकते हो। तुम्हें वैल्यूज ऑलरेडी गिवन होगी, बस फॉर्मूले में वैल्यूज डाल देना और अपना आंसर निकाल लेना। आओ टेक्स्ट बुक में देखते हैं हमने क्या क्या टॉपिक्स कवर कर लिए। तो यार डिस्क्रिप्शन में जो लिंक गिवन है वेबसाइट का, वहां पे क्लिक करना, इधर एनसीईआरटी बुक पे क्लिक करना, तो तुम्हारी टेक्स्ट बुक खुल जाएगी। यूनिट 3 इवैल्यूएटिंग मॉडल्स। सबसे पहले इंट्रोडक्शन गिवन है तुम्हारा, उसके बाद मॉडल इवैल्यूएशन। हमने पढ़ लिया इवैल्यूएशन क्या होता है, इससे पता चलता है तुम्हारा मॉडल कितना गुड है और कितना बैड है, ठीक है। इवैल्यूएशन की हमने डेफिनेशन भी पढ़ ली थी। यूजिंग डिफरेंट इवैल्यूएशन मैट्रिसेस टू अंडरस्टैंड मशीन लर्निंग मॉडल्स परफॉर्मेंस, ठीक है। हमारे एआई मॉडल की परफॉर्मेंस निकालने के लिए हम क्या यूज करते थे? मैट्रिसेस। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इवैल्यूएशन। उसके बाद हमने नीड्स पढ़ ली, मॉडल इवैल्यूएशन की नीड्स क्या क्या होती है। फिर सेकंड सेशन में हमने देखा ट्रेन टेस्ट स्प्लिट होता क्या है। हम इसमें अपने पूरे डेटा को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते थे, टेस्टिंग और ट्रेनिंग डेटा सेट में। उसके बाद हमने इसकी नीड भी देख ली थी, आखिर नीड क्या होती है। उसके बाद आ जाओ एक्यूरेसी और एरर हमने पढ़ लिया था बॉब और बिल्ली का एग्जाम्पल देके। देखो तुम्हारी बुक में भी सेम एग्जाम्पल गिवन है कि वो कॉन्सर्ट में गए थे, एक ने 300 का खरीदा, एक ने 550 का खरीदा। उसके बाद हमने एक्यूरेसी के बारे में भी पढ़ लिया, एरर के बारे में भी पढ़ लिया। तुम्हारी बुक में तो बहुत कम गिवन है, हमने काफ़ी डिटेल में कर लिया है। हमने ये वाला डायग्राम भी देखा था कि हम इनपुट देते हैं, उससे मॉडल तैयार करते हैं, मॉडल से फिर एक वैल्यू प्रेडिक्टेड आती है, उसको एक्चुअल वैल्यू से कंपेयर करते हैं, जो भी डिफरेंस होता है उससे एरर कैलकुलेट करते हैं। उस एरर के यूज़ करके हम मॉडल के अंदर चेंजेस करते हैं, जिससे हमारा एरर कम हो पाए। फिर हमने एरर के बारे में पढ़ लिया, एक्यूरेसी के बारे में पढ़ लिया क्या होता है दोनों। फिर की पॉइंट्स भी हमने सारे पढ़ लिए थे कि एरर को हमें मिनिमाइज करना है और एक्यूरेसी को हमें मैक्सिमाइज करना है। उसके बाद ये लास्ट यूनिट इवैल्यूएशन मैट्रिसेस जो अभी हम देख रहे थे, हमने देखा क्लासिफिकेशन क्या होता है। इसमें हम 2 कैटेगरीज में चीज़ों को डिवाइड कर देते हैं। उसके बाद हमने देखा क्लासिफिकेशन मैट्रिसेस के टाइप, कंफ्यूजन मैट्रिक्स, एक्यूरेसी क्या होता है, प्रिसीजन क्या होता है, रिकॉल क्या होता है। कंफ्यूजन मैट्रिक्स का यूज़ करके
हमने ये तीनों चीज़ें फॉर्मूले से निकाल के देखी। के बाद आ जाओ नीचे, ये देखो इन्होंने एक कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बना के भी दिया है, तो इसने यही सारी चीज़ें बताई है। यहाँ पे फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव, ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव क्या होता है, हमने सारी चीज़ें देख ली। उसके बाद ट्रू नेगेटिव भी हमने पढ़ लिया, फॉल्स पॉजिटिव भी हमने पढ़ लिया, फॉल्स नेगेटिव भी हमने पढ़ लिया, जो डायग्राम देखा था अभी हमने। उसके बाद देखो तुम्हारे फॉर्मूला, एक्यूरेसी का फॉर्मूला गिवन है जो अभी हमने देखा था। तुम्हें वैल्यूज गिवन होगी, सिंपली बस इस फॉर्मूले के अंदर डाल देना और आंसर निकाल देना। तो ये एग्जाम्पल गिवन है, देखो एक्यूरेसी का फॉर्मूला गिवन है। उसके बाद आ जाओ, तुम्हें प्रिसीजन का फॉर्मूला गिवन है। प्रिसीजन के बाद रिकॉल का फॉर्मूला तुम्हें गिवन है। रिकॉल के बाद तुम्हें F1 स्कोर का फॉर्मूला गिवन है। तो बस जो भी तुम्हें वैल्यूज गिवन होगी इन फॉर्मूले में डाल देना और अपना आंसर निकाल लेना। मैं तुम्हें दिखाता हूँ तुम्हारे क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे। थ्योरी पार्ट तो तुम कर ही लोगे, इतनी सारी थ्योरी हमने कवर कर ली। ये देखो, जैसे तुम्हें ट्रू पॉजिटिव की वैल्यू गिवन है, फॉल्स पॉजिटिव की गिवन है, ट्रू नेगेटिव की गिवन है और फॉल्स नेगेटिव की गिवन है। वैल्यूज तुम्हें गिवन है, फॉर्मूले में ये वैल्यूज डाल लेना और निकाल लेना जो भी तुमसे पूछा है। जैसे इसमें पूछा है कन्फ्यूजन मैट्रिक्स ड्रॉ करो और एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिकॉल और F1 स्कोर निकालो सबका। कितना इजी क्वेश्चन है। जो भी तुम्हारी वैल्यूज गिवन है इसके अंदर डाल देना और जो जो तुमसे पूछा है निकाल लेना। इजी पीजी। इससे इजी क्वेश्चन तुम्हारे ना कोई सब्जेक्ट में होगा ना तुम्हारे कोई चैप्टर में होगा। सो दिस वाज योर कंप्लीट यूनिट 3, दैट इज इवैल्यूएटिंग मॉडल्स। सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के लिए फिलहाल इतना ही।